परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की धर्म इसलिए मान भाव। आज आप सभी पुनः अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए कि हे भगवान, कैसे हम सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो हमें भाव भ्रमण करा रहा है, उस अज्ञान को कैसे दूर करें। उस अज्ञान को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, ऐसा कौन सा उपकरण है जो अंधकार को दूर कर पाए। तो आप सबने पिछले दिनों प्रथम ढाल की 3 कारिकाएँ देखी। प्रथम कारिका में पंडित प्रवर ने बताया कि हमें किसको नमस्कार करना है, जो सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं, ऐसे प्रभु परमात्मा को बड़ी विनम्रता के साथ संभाल के नमस्कार करना। दूसरी कारिका में बताया कि हमें सही उपदेश कहाँ से मिलेगा, सच्चे गुरु के माध्यम से। और हम क्यों संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण बताया मोह। मोह एक ऐसी रस्सी है जो दिखती तो नहीं, वह ऐसी अदृश्य रस्सी, आप कहीं भी चले जाओ आपको खींच के ले आएगी। और आज पुनः हम आगे की कारिका में देखेंगे कि हम लोग कब से परिभ्रमण कर रहे हैं, हम कौन कौन सी गतियों में गए। अपना अतीत याद करके अपना भविष्य सुधार लो। जो अपना अतीत याद करके रोता रहता है वो अपना भविष्य बिगाड़ लेता है। अतीत को याद रखो, मना नहीं है, लेकिन अतीत में हम क्या थे वो याद होना चाहिए, और हमें क्या बनना है वो भी याद होना चाहिए। जो छूट गया है उसके लिए मत रो, जो मिलने वाला है उसके लिए खुश हो जाओ कि देखो अभी तक हमारे पास से क्या छूटा। नीच कुल छूटा, गरीबी छूटी, त्रियंच अवस्था छूटी, नरक छूटा हैं, लेकिन अब क्या मिलने वाला है? अब हमें स्वर्ग का वैभव मिलने वाला है, अब हमें सिद्ध पद मिलने वाला है, अब हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने वाला है, अब हमें तीर्थंकर प्रभु का सानिध्य मिलने वाला है। तो भूत को याद करके भविष्य को याद कर लो कि भगवान अब ऐसा कोई कृत्य ना हो जाए कि दोबारा मुझे अपने अतीत में जाना पड़े। तो यहाँ पर बता रहे हैं हम और आप सभी कहाँ कहाँ पे गए और कैसा कैसा दुख भोगा। कल कोई आया था, बोला महाराज जी आपको तो बहुत कष्ट हो रहा होगा, अंतराय। हमने कहा भाई हम लोगों की तो अंतराय वगैरह चलते रहते हैं। बोले महाराज इधर अंतराय हो गया, इधर फीवर आ गया तो दिक्कत हो रही होगी। तो हम उससे कहना चाहेंगे कि अरे भले मानव, जो कष्टों को हम सहन कर रहे हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे पिछले जन्म को छोड़ो, इस जन्म के दुखों को ही देख लो, उन दुखों के सामने कुछ नहीं है। हम ग्रस्त अवस्था में थे तो एक बार हमारे यहाँ पे चेस्ट पे और बैक पे एक कीड़ा था, उसने काट लिया तो पूरे यहाँ पे फुंसी हो गई, और उनमें ऐसा लगता था कोई आग लगा रहा है पूरी बॉडी के अंदर। हाँ, और इतनी पीड़ा, ना सो पाते ना जग पाते, न सीधे सोच सकते ना उल्टे सो सकते। एक तरफ से सोते थे, आगे इधर पीछे भी इधर। अब कैसे सोए? और ना स्कूल जा पाते ना बाहर जा पाते, घर में ही रहना पड़ता, क्योंकि कपड़े पहनेंगे शरीर पे शर्ट वगैरह, तो वो शर्ट चुभती थी उस पर, जरा सा कोई हाथ भी लगा दे तो बड़ा कष्ट होता था। अब सोचो उस कष्ट के सामने ये कष्ट कितना सा है।
तो महान भाव, जीवन में हम लोगों ने ऐसे ऐसे कष्ट सहन कर लिए, तो थोड़ा सा अपने मन से सहन कर लो। उस कष्ट को हम भोगना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी भोगना पड़ा ना। अब हम लोग हैं, कभी उपवास कर लिया, कभी एक आसन कर लिया, कभी उत्कृष्ट ऊर्ध्वोदर कर लिया, कभी जल लेके आ गए। उस कष्ट को अपने मन से सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम अपने मन से सह लेंगे तो कल हमें वहाँ पे जाके सहना ना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अनादि काल से पिछले जन्मों में कैसे कैसे पाप करके आए, पता है क्या किसी को कुछ? बहन जी, आपको पता है कैसे कैसे पाप करके आए? और किस पाप कर्म का उदय कब आ जाए जीवन में, ये भी नहीं पता। इसलिए सावधान हो जाओ। हम लोग हमेशा, पता है किसकी तैयारी करते हैं? हम लोग तैयारी करते हैं हमेशा कि जब हमारे पाप का उदय आएगा तो मुझे अपने आप को कैसे संभालना है, मुझे उस टाइम क्या करना है, मुझे उस टाइम कहाँ पे जाके बैठना है, मुझे उस टाइम कौन से मंत्र की जाप लगानी है, मुझे उस टाइम क्या चिंतन करना है, उसकी तैयारी करते हैं हम लोग। महान भाव, अब यहाँ पर बता रहे हैं, हम लोग निगोद में गए। निगोद जानते हो? वैसे तो जो एक इंद्रिय जीव हैं, 3 लोक में खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन 7वें नरक से नीचे एक भूमि है जिसका नाम है कल भूमि, जिसका प्रमाण है 1 राजू। उसमें निगोदिया जीव ही रहते हैं बस, और कोई नहीं रहता। निगोदिया जीव कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा। निगोदिया जीव, ये जो पेन की नोक है, इसके ऊपर अनंत निगोदिया जीव आ सकते हैं। कितने? उनकी काउंटिंग नहीं कर पाओगे आप। और एक निगोदिया जीव के अंदर असंख्यात नहीं, अनंत आत्माएं आ सकती हैं। बताओ, आलू होता है ना, आलू के अंदर पिन चुबाओ और निकाल लो। अब जो सुई की जो आगे से पिन थोड़ी सी गीली हो गई ना, हम सभी ने निगोद की यात्रा अनंतों बार की, और आज कहीं पुण्य के उदय से हमें यह उच्च कुल मिला है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, अच्छा शरीर मिला है, अच्छा परिवार मिला है। तो इसे मौज मस्ती में ना निकालना है, उस यात्रा को याद कर लेना जो आप पहले करके आए हो। अगर आज आपने ये शरीर मौज मस्ती में निकाल दिया, खेलने कूदने में निकाल दिया, तो फिर पुनः ध्यान रखना, वो यात्रा दोबारा करनी पड़ेगी जहाँ से हम सभी आए। तो यहाँ कारका के माध्यम से हम सब देखेंगे। तास विमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनियता, काले अनंत निगोद मजा, बीतो एक इंद्रिय तनगा। बहुत सुंदर, एक बार आप सभी मिलकर उच्चारण करेंगे। सुंदर। यहाँ पर बता रहे हैं, ताश यानी कि उस संसार में भ्रमण की, भटकने की कथा बहुत बड़ी है। हमारी जो कथा है, हमारी कहानी है, वो बहुत लंबी कहानी है। आप लोग कहानी सुनते हो, एक दूसरे को सुनाते हो, छोटी छोटी, कोई 1 घंटे में हो जाती है, कोई 1 दिन में। लेकिन हम सबकी कहानी इतनी लंबी है, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन हमारी कहानी पूरी ना होगी। लेकिन उसमें से मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ, जो पूर्व आचार्यों ने कही, उसमें से भी कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? निगोद
मैं एक इंद्रिय जीव के शरीर को धारण करके अनंत काल व्यतीत किया। निगूढ़ में रहे, वहाँ पर कितनी इंद्रिय होती हैं? एक इंद्रिय। कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। यानी कि हम महसूस कर सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। अगर आप आग के पास खड़े हो जाओ तो महसूस करोगे कि आपको गर्म लग रहा है। और पहली इंद्रिय कौन सी होती है? स्पर्शन इंद्रिय। उसके कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 8। रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म। तो महान भाव, ये स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद हैं। और उन 8 भेद तो हम सब निगोद में गए। निगोद में हमको कैसे कष्ट मिले और निगोद कहाँ पे है, कैसा है, ये हम अभी देख लेते हैं इसी कार्यक्रम में। एक सांस में 8-10 बार नो मरो भरो दुखी बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो सांस में 8-10 बार और निगोद में हम कब तक रहे? अनंत काल तक रहे। अगर आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, छोटा सा कमरा 6x6 का कमरा हो और उस कमरे में आपको बंद कर दिया जाए 2 घंटे के लिए, कोई जाली वाली कुछ नहीं, और जब कमरे में से निकलोगे तो कैसा लगेगा कि बच गए, अब ना जाएंगे अंदर। हाँ, और जब कमरे के अंदर हो तो क्या कह रहे हो? भगवान अब की बार बचा लो, फिर कभी अंदर ना आएंगे। और एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो मर ही जाओगे। इतने से छोटे कमरे में बंद कर दिया, कोई हवा आ नहीं रही, जा नहीं रही, तो क्या होगा? मर ही जाओगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम जब निगोदिया जीव थे तो वहाँ कैसे कष्ट से एक सांस में 8-10 बार। ओहो, एक सांस लेने में जितना वक्त लगता है उतने वक्त में तो हमारी 18 बार मृत्यु हो गई और जन्म भी हो गया। तो सोचो कैसा कष्ट होगा उस समय। महान भाव, तो हमने एक सांस में 18 बार जन्म किया, 18 बार मरण किया। वहाँ का दुख कैसा होता है आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। आपको पकड़ के आपका मुंह बांध दिया जाए, टेप लगा दी जाए, आँखों पे काली पट्टी बांधी जाए, कानों में कॉटन लगा दी जाए और आपके हाथ पैर इतने टाइट बांध दिए जाएं कि बिल्कुल हिल ना सको, और आपको बांध के एक रस्से से लटका दिया जाए। आप बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे हो, न सुन पा रहे हो, न देख पा रहे हो, न बोल पा रहे हो, यहाँ तक कि आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहे, इतनी भी नहीं निकाल पा रहे। और फिर आपको उबलते हुए पानी में, खौलते हुए पानी में डिप किया जाए। क्या? पानी उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस और उस पानी में आपको नीचे डाल दिया जाए, कैसा लगेगा? सोच सकते हो क्या? पानी में भी नहीं, तेजाब, एसिड, जो एसिड अगर अपने हाथ पे यहाँ गिर जाए तो नीचे से निकल जाए, ऐसे एसिड के टैंक में आपको डाल दिया जाए तो कितनी पीड़ा होगी सोचना। उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक पीड़ा हमको निगोदी अवस्था में हुई थी। और फिर निकाला जाए और फिर डाल दिया जाए, फिर निकाला जाए, फिर डाल दिया जाए, और ऐसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कोई काउंटिंग ही नहीं है, इतनी बार वो कष्ट सहना पड़ा। सोचो कैसी कैसी पीड़ा सही।
और निकाल के एक बड़ा सा मूंजरा, थोड़ी बहुत जान बची, और एक बड़ा सा हथौड़ा लेके, बड़ा सा डंडा लेके तुम्हें उससे पीटा जाए। जैसे धोबी कपड़े को पछाड़ पछाड़ के मारता है, ऐसे ही आपको पछाड़ पछाड़ के मारा जाए तो कैसा कष्ट होगा? कोई शब्दों से कह सकता है क्या? ना कह पाओगे। लेकिन हम सब ने उस कष्ट को सहन किया है। क्या करें, भूल गए। भूलने की आदत है। और उस समय हमारी आत्मा से एक चीख निकली कि भगवान बचा लो। मन भी नहीं था कुछ समझ पाए, लेकिन आत्मा को तो महसूस हो रहा था कि ये कष्ट बहुत खतरनाक है। तो दोबारा अगर उस कष्ट को पाना है तो बता दो, जाना है क्या उस कष्ट में? ना पाना। और उसके बाद जल का एक जीव बन गया हैं। तुम जल में बह के जा रहे थे और किसी ने क्षारीय पानी तुम्हारे ऊपर डाल दिया। जल में क्षारीय जल जैसे ही डाला, वो तिल मिला गया। जैसे आपकी उंगली पे कोई एसिड डाले तो कैसा लगेगा, कितना कष्ट होगा। ऐसे जब हम कपड़े धोते हैं और उसका जो सरफ वाला पानी होता है ना, उससे जब नाली में डालते हो आप लोग, तो वही कष्ट होता है उन लोगों को। कभी अपनी उंगली कट करके उस पे सरफ का पानी डाल के देखना कैसा लगता है। हम शमशाबाद में थे तो हम कपड़े धोते थे, भैया जी थे अपने स्वयं धोते थे। तो एक दिन हमें उंगली जरा सी कटी हुई थी, उसमें वो सरफ का पानी लगा तो हम तलमला गए। हमने कहा भाई बहुत दर्द होता है। हम 2-5 मिनट उंगली को ऐसे पकड़ के रहे और हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी आज ऐसे ऐसे हुआ। तो गुरुजी ने कहा बेटा जब तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है तो जो नाली में छोटे छोटे जीव होते हैं उनको कितना होता होगा। उसी दिन हमने नियम ले लिया, कुछ भी हो जाए नाली में सरफ का पानी ना डालेंगे। 2 बाल्टी पानी ली, छत पे जाते, छत पे कपड़े धोए और उस पानी को ऐसे ही फैला देते छत पे, नाली में ना जा पाए, या मिट्टी में डाल देते, वो सूख जाता, पर नाली में ना डाला। क्यों? क्योंकि हमने अनुभव किया था वो कष्ट। उसके बाद अग्नि का एक जीव बने, अग्नि जल रही है, किसी ने पानी डाल दिया तो क्या हुआ, वो सारे के सारे एकदम मर गए। अग्नि का कभी भी जलती हुई मोमबत्ती या देसराई होती है उसे पानी में नहीं डाला करो। एकदम से वो आवाज़ आती ना, वो पता है उनकी अंतरंग की आवाज़ है, उनके कष्ट की आवाज़ है। हमें पहले बहुत आनंद आता था, माचिस जलाई और पानी में डाल दी, बड़ा आनंद आता। लेकिन अब सोच रहे हैं भगवान उस पाप का फल भोगेंगे तो हमारी आत्मा से भी ऐसी आवाज़ आएगी, ऐसा ही कष्ट होगा। बहुत आनंद लिया हमने, और जब हमारे वो पाप का उदय आएगा तब कहेंगे, और वो जीव कहेंगे तुमने हमको जलाया था, हम तो शांति से बैठे थे, तुमने हमें कष्ट दिया। जब तुम्हें ना महसूस हुआ, अब स्वयं महसूस करो। कभी वृक्ष बन गए, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, अभी लाइट चले जाए, पंखा बंद 2 मिनट में, गर्मी गर्मी हैं। और जब पेड़ थे तो क्या हुआ, तब कौन तुम्हारे ऊपर छाता लगा रहा था, तब कौन तुम्हारे एसी लगा रहा था, तब सहन किया है ना। हम लोग आज वही सहन कर रहे हैं कि जब हमने इतना सहन कर लिया तो आज इतना सहन ना कर पाएंगे क्या। पहले भी हमारी आत्मा वही थी, आज भी वही है, ना पहले मरी थी ना आज मरेगी। पहले भी शरीर नष्ट हो गया था, आज भी हो जाएगा, लेकिन फ़र्क इतना था, पहले भोगा जब पाप कमाया और आज भोग रहे हैं तो पाप का नष्ट कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। तो महान भाव, जब पेड़ थे छोटे छोटे पेड़ तो लोग भाग भाग के गए हमारे ऊपर घास पे। कोई कहता है ना घास पे चलो आँखों की ज्योति तेज होती है। अरे मूर्ख, घास पे चलने पे कितना पाप लगता है तुझे पता है? अरे घास में जो छोटे छोटे जीव होते हैं, केंचुआ वगैरह, चींटी वगैरह,
और यहाँ तक कि बड़े बड़े सर्प वगैरह भी होते हैं, वो भी मर जाते हैं। और सोचो घास के ऊपर भागोगे, वो भी एक इंद्रिय जीव है, कैसा कष्ट होगा। अभी की बात है, हम लोग गुरुजी और अम्बियार करके आ रहे थे, तो एक भैया के वहाँ रोके, तो उसने क्या किया, घास के ऊपर होके पाटे डाल दिए। बोले महाराज आप घास पे नहीं चलते तो इन पे होके आ जाओ। तो पता है गुरुजी ने क्या कहा, भैया एक बात बताओ, ऐसे चले तो छाती पे होके चलना है, और तुम उल्टे सो जाओ, तुम्हारी पीठ के ऊपर कोई पाटा रख दे तब उस पर चलो, तब आपको कष्ट होगा ना होगा। बोले होगा। तो वही इनको होगा, इसलिए भैया हम ना रुक पाएंगे। यहाँ हम बाहर ही बैठ जाएंगे, हम रात्रि बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अंदर ना आएंगे। कितना कष्ट होता है। गुरुजी जब बचपन में घर में थे तो उन्होंने सुना था 6 डाला का कि घास को भी कष्ट होता है, तो जो नार काटने वाली मशीन होती है ना, गुरुजी ने अपनी उंगली उसके अंदर दे दी। बोले मैं भी तो देखूं कितना कष्ट होता है। जैसे गुरुजी ने, अभी भी गुरुजी की उंगली पे निशान है, जैसे गुरुजी ने उंगली दी, उंगली इतनी कट गई। बोले इतना कष्ट जब मुझे हो रहा है तो एक इंद्रिय जीव को कितना कष्ट होता होगा जब मैं दराती लेके उसे काटता हूँ। तो उसी समय से गुरुजी ने सोच लिया अब मुझे ना रहना इस घर में, आज मैं इस घास को काट रहा हूँ, खेतीबाड़ी का काम था, कल मैं भी ऐसा बनूंगा तब क्या होगा। तो महान बा वहाँ से पवन का एक जीव बने। ये जितने पंखा चल रहे ना, जो हवा में जीव होते हैं, सबकी हिंसा हो रही है, खचाखच कटते जा रहे हैं, खचाखच मर रहे, और तुम्हें दिख भी ना रहे कितनी जीवों की हिंसा हो रही। लेकिन क्या करें, आपकी सहन शक्ति नहीं है। लेकिन इतना जरूर कर लो, अनावश्यक पंखे वगैरह ना चलें। लेकिन अपन सब ने वो कष्ट बहुत सहन किया है। अब भावना भाव कि भगवान दोबारा से ये कष्ट सहन करने ना पड़े, उसके लिए पुरुषार्थ करो। आज बस इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे कि जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है ये कितनी कठिनाई से मिली और कैसे कैसे मिली। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की।